जय हो दादा फड़गू ऋषि फपड़ाने वाले की। लीजिए राम जी का नाम। एक बात है भाई, एक बार नारद मुनि भ्रमण करते फिर रहे थे। वह घूमते घूमते एक नगर में आ गए। वो नगर बहुत बढ़िया था, बड़ा साफ सुथरा, बढ़िया बढ़िया गांव था। उस नगर में जो रहने वाले थे वो भी बहुत बढ़िया धार्मिक विचारा के थे। बड़ी एकता थी, प्यार पेश था उनमें, कोई द्वेष नहीं था, सभी भगत लोग थे। और चौक और चौराहे गली बहुत सुंदर सुंदर थे। उसमें नारद मुनि घूमते घूमते एक मकान में चले गए तो उन्हें देखा बाहर से बड़ा साफ सुथरा घर, बड़ा हिल्ली जैसा, और बड़े उसके दरवाजे पाछे बढ़िया बढ़िया डिजाइन देवी देवताओं के और सुंदर सुंदर पक्षियों के, जैसे मोर चकोर। नारद मुनि अंदर गए तो वहाँ एक सेठ और सेठानी थे। उन दोनों ने नारद मुनि को देखा, उसको ओम नमो नारायण करया, और नारद मुनि ने भी ओम नमो नारायण करया। तो दोनों ने ऋषि के पायों का हाथ लगाया और ऋषि को अंदर ले गए। कहने लगे आओ नारद मुनि जी बैठो। तो नारद मुनि को एक आसन पर बैठा दिया, बैठा कर तो पानी ले आया, उसको पानी दिया। नारद मुनि ने पानी पिया। सेठानी कहने लगी भोजन करो ऋषि जी। तो नारद मुनि कहने लगे बस जी भोजन की कोई इच्छा नहीं है। तो नारद मुनि बैठे रहे। नारद मुनि कहने लगे सेठ जी आपका इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा चौक है, और मैंने कोई अभी तक कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया, क्या बात है, सोवा है कि या कोई बाहर खेलने गया है। तो इस पर सेठानी कहने लगी क्या बताऊं नारद जी, बहुत दिन आंधी जांधी ना हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। बड़ी व्यवस्था उनको हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं होया। पता नहीं भगवान की क्या माया है। नारद मुनि ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, देखेंगे। तो नारद मुनि कहने लगा कोई बात नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। तो नारद मुनि चलने को तैयार होया तो सेठ और सेठानी ने उनके पैरों का हाथ लाए और प्रणाम करया। तो नारद मुनि वहाँ से चल दिए। वो चलते चलते बैकुंठ धाम विष्णु के वहाँ पहुँचे। आगे विष्णु भगवान और लक्ष्मी थे। तो उन नारद मुनि को देखा और नारद मुनि ने नमो नारायण करया। विष्णु भगवान कहने लगा आओ ऋषि जी बैठो। तो नारद मुनि बैठ गए। विष्णु भगवान कहने लगे नारद मुनि कैसे आना हुआ? आना क्यों या भगवान, मृत लोक में एक सेठ और सेठानी है और वृद्ध अवस्था होगी दोनों की, और उनकी एक पुत्र की इच्छा है, एक पुत्र देव। विष्णु भगवान कहने लगे नारद मुनि मैं देखता हूँ। तो विष्णु भगवान ने ध्यान रख के देखा, देख के कहने लगे नारद जी उनके भाग्य में तो कोई संतान नहीं है, इस जन्म में तो के अगले जन्म में भी मुश्किलें है। कहने लगा ठीक है भगवान। तो नारद मुनि वहाँ से फिर चले गए। तो उधर क्या हुआ कि दधीची ऋषि तपस्या में बैठे थे 12 साल की, उनकी तपस्या पूरी हुई। तो वो उठे, उठ कर उनने पानी लिया, पानी से फिर हाथ पैर मुँह धोए और स्नान करया। स्नान करके उन्हें पानी पिया, पी कर वो बैठ गए। तो उनकी भोजन की इच्छा हुई कि भाई अब भोजन हो और मैं भोजन करूँगा। तो वो भोजन की तलाश में चल दिए। वो चलते चलते उसी गांव में आ गए। उसी गांव में आकर और उसी सेठ के चले गए। तो सेठ और सेठानी ने ऋषि को देखा तो वो उनने बड़ा मान सम्मान करया, प्रणाम करया और ऋषि के पैरों का हाथ लगाया। तो ऋषि को वो अंदर ले गए। अंदर एक आसन पर ऋषि को बैठा दिया और पानी ले आए। ऋषि ने पानी पिया। कहने लगी सेठानी ऋषि जी भोजन करो। तो ऋषि कहने लगे हाँ जी भोजन करूँगा, भोजन की इच्छा है मैंने और भोजन करूँगा। तो सेठानी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, अच्छा बना कर भोजन जब तैयार हो गया तो वो कहने लगी ऋषि से ले आओ जी भोजन जिम्मो। तो एक आसन बिछा दिया
और ऋषि को आसन पर बैठा दिया। तो सेठानी ने प्रेम पूर्वक उसको भोजन जिमाया। तो ऋषि भोजन जिम कर प्रसन्न हो गए, आत्मा खुश होगी। खुश होकर ऋषि उठे और सेठ और सेठानी ने दोनों ने उसके पैरों का हाथ लाया और ऋषि ने आशीर्वाद दिया, परमात्मा आपकी लंबी उम्र दे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे और दूध पूत की मौज रहे। तो जब पूत का ना लिया, सेठानी कहने लगी, ऋषि जी कहाँ का पूत, मेरे तो अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई, बहुत दिन आंधी जांदी ना हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं होया। वृद्धावस्था उनको हो गई है। भाई हमारी भी इच्छा थी कि भाई हमारे कुल में भी कोई पुत्र हो जो इसको कुल के चलाने वाला हो जे। और सुना भी है जी कि पुत्र बिना गति नहीं है, चाहे 1000 वर्ष तक जी ले, और पितरों का पानी देने वाला भी हो जांदा, इस खानदान को चलाने वाला हो जांदा। लेकिन परमात्मा की पता नहीं क्या इच्छा है, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। ऋषि बड़ा दयालु था, ऋषि ने दया आई। ऋषि कहने लगा, कोई नहीं, हम इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। तो ऋषि चलने को तैयार हुए। सेठ और सेठानी ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें आशीर्वाद दिया और वो चल पड़े। दधीची ऋषि चलते चलते बैकुंठ धाम विष्णु के वहाँ पहुँच गए और विष्णु भगवान ने भी देख लिया कि भाई ऋषि जी आने लग रहे। विष्णु भगवान खड़े हो गए, कहने लगे, आओ ऋषि जी बैठो। तो दधीची ऋषि वहाँ बैठ गया। विष्णु भगवान कहने लगे, कैसे आना होया ऋषि जी? आना क्यों होया भगवान? मृतलोक में एक सेठ और सेठानी है, वृद्ध अवस्था होगी दोनों की, और उनके एक पुत्र की इच्छा है, उनको पुत्र देव। तो विष्णु भगवान ने कहने लगा, ठीक है ऋषि जी, आपको नहीं जैसा वैसा ही होगा। और विष्णु भगवान ने तथास्तु कह दिया कि ऋषि जी उनका पुत्र हो जाएगा। तो दधीची ऋषि तो फिर वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद सेठानी का एक लड़का हो गया। लड़का फिर वो 8-7 साल का हो गया। खेलने लग गया आंगन में को। एक बार नारद मुनि का फेर गेड़ा लग गया। नारद मुनि घूमते हुए उसी सेठ के फिर चले गए। तो नारद मुनि को सेठानी ने देखा, देख के कहने लगी, आओ ऋषि जी बैठो। बड़ा आदर सत्कार मान सम्मान कराया और ऋषि को बैठा के और उसको पानी पात दिया पीने के लिए। कहने लगी, भोजन करो ऋषि जी। नारद मुनि कहने लगे, जी भोजन की कोई इच्छा नहीं है। तो इतने में वो लड़का जो भीतर था वो भी आंगन में आ गया, खेलने लग गया। तो नारद मुनि ने देखा, भाई ये बच्चा किसका है? तो नारद मुनि कहने लगे, सेठानी कहाँ जी, अब ये पुत्र किसका है? बोला, जी आप लोग का तो है, आप लोगों ने तो दिया है, आप लोगों के आशीर्वाद तो होया, और ये मेरा पुत्र है, ये आपके आशीर्वाद तो होया, भगवान की मर्जी हुई और ये पुत्र हो गया। कहने लगा, ठीक है। तो नारद मुनि को दिल में बड़ा गुस्सा होया कि भाई विष्णु भगवान तो न्यू कवे थे, इस जन्म में तो के अगले जन्म में भी नहीं, और यू से जन्म में हो गया। आज विष्णु भगवान तय पूछूंगा कि भाई यू पुत्र ईव करते हो गया। तो नारद मुनि गुस्से में भर के, क्रोध में भर के और उड़ता वो चल पड़ा। तो उधर से विष्णु भगवान ने भी देख लिया कि भाई नारद मुनि गुस्से में भरया हुआ आन लग रहा, पता नहीं पंडित के श्राप दे। तो लक्ष्मी तक कहने लगा विष्णु भगवान कि लक्ष्मी के। बोला, नारद मुनि गुस्से में भरया हुआ है और पता नहीं वो के श्राप दे देगा, और मैं उसका भ्रम दूर करने के लिए एक लीला रचूंगा और कहूँगा कि मेरे पेट में दर्द हो गया और मैं लेट जाऊँगा। अगर नारद मुनि पूछा नहीं भाई विष्णु भगवान करे, तो न्यू कह दिए कि उनके तो पेट में दर्द हो रहा और वो तो लोचन लाग रहे। कहने लगा, अच्छा। तो विष्णु भगवान तो लौट गए और लक्ष्मी अपना दौरा बैठ गई। तो नारद मुनि वहाँ आए। नारद मुनि ने आवाज़ लगाई, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान कड़े बोल रहे था। लक्ष्मी बोली, आओ जी नारद मुनि जी आए। विष्णु भगवान कड़ा है। बोला, जी इनका तो दर्द उठ रहा और ये तो बीमार हो रहे, लौट रहे हैं। बोला, अच्छा कहाँ? बोला, फिर यूँ ठीक कैसे होगा? बोला, जी ठीक तो नहीं होगा, कोई मनुष्य अपने कालजे का खून काट के देवे और विष्णु भगवान उसकी घूट भरे और जब राम ओवर यू जीव ठीक हो। कहने लगा, अच्छा कहाँ? बोला, लिया फिर मने कर दे और कटोरा दे, मैं ले आऊँ।
तो लेकर करद और कटोरा नारद मुनि चल दिया। इब तेरे दोहरा जा मेरे दोहरा जा, भाई विष्णु भगवान का दर्द उठया खून दे दे। जिसने पूछा वो नाट जे, कोई नहीं देवे। बहुत सी जगह नारद मुनि घूमया, किसी ने नहीं दिया, सब नाट जे। वो घूमता रहा फिरता रहा, जब किसी ने ना दिया तो नारद मुनि फिरता हुआ दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। और ऋषि ने भी देखा कि भाई नारद मुनि आन लाग रहा। तो ऋषि ने कहा, आओ नारद मुनि जी। किस तरह आए कि ऋषि जी विष्णु भगवान का दर्द उठ रहा और कलजे का खून चाहिए मानस के। बोले लिया मने दे करदर कटोरा। तो ऋषि ने करदर कटोरा ले लिया और मारा कलजे के में, और खून का कटोरा भर के दे दिया। और नारद मुनि से कहने लगे, ले नारद मुनि जी तोड़ा चला जा और विष्णु भगवान तक जाकर दे दे, कभी उनका कुछ हो नहीं जाए, तोड़ा जा। तो लेकर कटोरा नारद मुनि भी चाल पड़ा। और विष्णु भगवान ने भी देख लिया कि भाई नारद मुनि आन लाग रहा है। विष्णु भगवान तो खड़ा हो गया और नारद मुनि वहाँ पहुँचा। नारद मुनि कहने लगा, भगवान हाँ कहाँ, अगर लक्ष्मी तो न्यू कवे थी आपका दर्द उठ रहा और आप तो ठीक हो। विष्णु भगवान कहने लगे, नारद मुनि जिब उस ऋषि ने कलजे का खून काट के दिया नहीं, मैं तो जीवे ठीक हो गया। कहने लगा, अच्छा कहाँ। बोला, फिर भगवान यह बात बता, आपने न्यू कहा था कि उस सेठ और सेठानी के भाग में कोई संतान नहीं है, इस जन्म में तो के अगले जन्म में भी नहीं है, और इसे जन्म में हो गया उनके तो ये वो करता हो गया। विष्णु भगवान कहने लगे, नारद मुनि जिस ऋषि ने यू कलजे का खून काट के दिया है नहीं, उसके आशीर्वाद से होया। वो मेरे दोहरा आया, उसने कहा भगवान उस सेठ और सेठानी तक पुत्र दे। तो उसका कहन मेरे पे टालिया नहीं गया, उसने तो कलजे का खून काट के दे दिया। और आप भी तो उरी खड़े थे, आपने तो ना दिया और उसने दे दिया। ये पुत्र उसके आशीर्वाद से होया, उसके कहने से होया। वो मेरा भगत है और भगत का कहन मेरे पे टालिया नहीं गया। तो विष्णु भगवान ने कह दिया और नारद मुनि फिर वो ठंडा हो गया। नारद मुनि वहाँ से चले गए। तो भाई भक्ति में शक्ति है और भगवान भगत के बस में होते आए। भाई सब ने थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेना चाहिए, वो नाम जरूरी है। एक और बात है भाई, ये पंचायत पे आधारित बात है, पंचायत पे लागू है। एक बार की बात है, एक राजा अपनी कचहरी लायों बैठा था, उसमें दीवान मसद्दी वजीर सेनापति और राजा भी बैठा था। और उस शहर के कुछ गिने चुने बड़े बड़े आदमी 5-7 वो भी बैठे थे। तो वो बात चल पड़ी कि भाई जो गांव में पंचायत हो है वो भी फैसला कर दे है, जो कोई बढ़िया पंचायती हो, पंच सही हो, वो भी फैसला कर दे। तो राजा कहने लगा, भाई गांव में क्या फैसला हुआ है, गांव में तो कुछ भी नहीं, फैसला तो राजा करे। राजा पे हुकूमत हो है, राजा पे सिपाही हो है, राजा का ऑर्डर हो है, और सही फैसला तो राजा ही करे। और राजा के कहने में कोई टालदा नहीं है, फैसला तो राजा ही करे। तो उस पंचायत में एक आदमी बैठा था, वो खड़ा होकर कहने लगा, राजा साहब गांव में भी पंचायत फैसला बढ़िया कर दिया है, अगर कोई बढ़िया पंचायती हो, बढ़िया पंच हो, तो वो भी निर्णय सही कर दिया है। लेकिन एक तरफा होना चाहिए पंचायती, और किसी के डर भय नहीं होना चाहिए उसके गात में, फैसला तो वो भी सही कर दे हैं। राजा ने सोचा, अच्छा भाई। तो वो कचहरी के लोग सब चले गए, राजा अकेला रह गया। राजा ने सोचा कि भाई पंचायत तो आजमानी चाहिए, देखा ये फैसला सही करें कि ना करें और किस तरह ये करें। तो यह बात राजा ने दिल में सोच ली। जब शाम का टाइम हो गया, अंधेरा सा, राजा ने अपना राजा वाला भेष तो उतार दिया और थोड़े सादे कपड़े पहन लिए। पहन के सादे कपड़े, और ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया, भाई मानस नहीं दिखा, थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखा, और वो चल पड़ा। थोड़ा अपने मुंह पे उन्हें आधे पे कपड़ा हावी रख लिया, और वो एक साहूकार के यहाँ पहुँचा। उस शहर में एक साहूकार था, बड़ा पैसे वाला था, बढ़िया उसका लेन देन था और अच्छी उसकी इज्जत थी, उस पर खूब पैसा था, सब उस पर पैसे बरत्या कर दे।
और राजा ने भी पता था कि भाई वो साहूकार है, वो पैसे दे देगा। तो वहाँ पहुँचा उसके घर आ गया राजा और बाहर से उन्हें कुंडा खड़काया। कुंडे की आवाज़ सुन के वो साहूकार ने सोचा भाई बाहर है कोई। साहूकार ने अपना कुंडा खोल लिया। राजा फिर अंदर बढ़ गया और राजा ने अपना वो मुँह पे तक कपड़ा भी उतार दिया। तो साहूकार ने देखा कि भाई राजा है, आओ जी राजा साहब बैठो। राजा बैठ गया। किस तरह आना होया जी? भाई आना क्यों साहूकार, मने 5,000 रुपये दे दे, मने 5,000 रुपया की ज़रूरत है और खजाने में कोई पैसा नहीं रहा, और भाई नौकर चाकर फौज तय मैंने पैसा देना है और सख्त ज़रूरत है, तो मैंने 5,000 रुपये दे दे और मैं तेरे ये लौटा दूंगा। तो साहूकार ने सोचा भाई राजा तेरे लग कद कद आवे, राजा ने तो लोड को नहीं, राजा के तो खजाने भरे रहे हैं और भाई खजाना खाली हो गया होगा, आगे होगी कोई समस्या और तो इसने दे दे। तो साहूकार ने 5,000 रुपये राजा तय गिन दिए। भाई ना कोई गुंठा कराया, ना कोई दस्तक कराया, ना उसने न्यू पूछा जी कद्दे हो गए क्यों राजा की हुकूमत है, राजा का कौन बोल रहा है, राजा तो पता नहीं किस उसमें फंसा धंधा, तो उन्हें पूछा है कोई नहीं। तो राजा पीछे लेके बिक गया और उन्हें थोड़ा सा आँख कर लिया कि भाई आज यह तारीख है, इस तारीख में राजा 5,000 रुपये ले गया। उन्हें बही में लिख लिया। राजा अपना ले गया, लेकर राजा ने और अपना वो पैसे खजाने में जमा कर दिए और अपना काम काज में लग गया। अब राजा साहूकार लग कड़ावे था, उन्हें तो पीछे देने कौन थे भाई, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, उन्हें तो 10-11 महीने हो गए। साहूकार ने सोचा कि भाई राजा पैसे ले गया था और इब लग पैसे नहीं लेकर आया, इब क्या करना चाहिए। उन्हें सोचा भाई आपको तो राजा अंधा नहीं, चल राजा ने तो टोक ले। एक दिन वो कचहरी में गया, कचहरी लगी हुई थी, वो भी बैठ गया। जब सभी मुकदमे निमट गए, सब चले गए, राजा अकेला रह गया और वो राजा के पास गया। राजा से कहने लगा महाराज जी आप मेरे पैते 5,000 रुपये ले आए थे और आपने दिए को नहीं, वो मेरे पैसे दे दंदे। राजा कहने लगा भाई मैं कद ले आया था तेरे पैते पीछे, मैं तो को नहीं ले आया, मेरे के घाटा है पैसे का, मेरे खजाने भरे खड़े, मैंने कोई लोड नहीं थी भाई पैसे की, मैं तो को नहीं ले आया। ना जी आप पैसे ले आए थे और आप याद करो। राजा कहने लगा भाई मैं कोई पैसा नहीं ले आया तेरे पैते, और उन्हें ना कहा झूठे हो, मैं कोई पैसा नहीं ले आया, मेरे पर बहुत रुपया है, मैं क्यों ले आऊँ था, मैंने कोई लोड नहीं पड़ी। तो साहूकार भाई क्या करदा फिर, और तय मन मार के साहूकार अपना घर आ गया। ये साहूकार का तो यार टेंशन सी होगी कि भाई राजा पैसे ले गया था 5,000 रुपये और राजा दे नहीं रहा, और राजा तो नाट गया। अब करूँ तो भाई मैं क्या करूँ। तो उन्हें सोचा भाई पैसे तो मरेंगे, राजा तो नहीं देंदा। तो एक दिन उसका यार था पड़ोस में ही, वो उसके पास गया और उसने भी देखा, कहने लगा भाई साहूकार, कहा जी बैठ जा, कैसे आना होया। आना क्यों होया भाई, ये जो अपना राजा है नी, यूँ मेरे पे तय 5,000 रुपये ले गया था और भाई आज लगी इसने दिए नहीं, और नट्ट है। बोला भाई तो राजा के पास गया था, कहाँ जी गया था, मैंने राजा टोक्या कि राजा साहब आप मेरे पे तो 5,000 रुपये ले आए थे और मेरे पैसे दे दो। राजा ने बोला भाई मैं कद ले आया था, मैंने तो पैसे की लोड़ ही नहीं, मेरे पे तो बहुत पैसा है। बोला नाट गया। बोले क्या करा भाई, करे कि न्यू काम कर, चाल मेरे ते भी शाना है, एक पंचायती आदमी है और बड़ा सच्चा है, ईमानदार है, चाल उसके दौरे चल लांगे, उसकी सलाह लेवांगे। कहने लगा चल भाई। तो वो दोनों इकट्ठे हो के जो वो पंचायती था उसके दौरे पहुँच गए। उन्हें भी देखा, कहो भाई बैठो, बैठ गए। कैसे आना होया भाई। तो वो साहूकार कहने लगा भाई जो अपना राजा है न्यू मेरे पे 5,000 रुपये ले गया था, 1 साल हो गया और रिव्यू देंदा को नहीं, मैंने टोक्या यूँ नाट गया, ये बता के करूँ। बोला यू राजा ना मैं इसकी दरखास्त दे सकता, ना मैं इस गेला लड़ सकता, ये मैं करूँ तो के करूँ। वो पंचायती कहने लगा भाई न्यू काम कर, और कोई रास्ता नहीं है, देख ले आखिरी हथियार है, जे राजा मान जित पंचायत कर ले। 5-10 पंचायतिया ने राजा के ले चाल और देखा जे वो पंचायत की मान जित। कहने लगे जी ठीक है। बोला न्यू कर, एक मैं हो जाऊँगा, एक तो है और भाई 5-4 और हैं बढ़िया बढ़िया पंचायती, सच बोलने वाले, ईमानदार, उनसे भी कह दे
भाई कल न राजा का चल लांगे पंचायत है और भाई थम भी चलियो और उन्हें इकट्ठे कर ले तो चल पड़िए और वो ये एक आधा अपना भाईचारे में तो और ले ले। कहने लगे जी ठीक है। तो भाई सेठ ने जितने में पंचायती थे उनका सब कह जाकर अलग अलग कह दिया, भाई कल ने राजा का पंचायत है, भाई फलाने तुम भी चलिए, भाई तुम भी चलिए, उन तय सब तय कह दिया। तो भाई अगले दिन सब पंचायती तैयार हो गए, साहूकार भी तैयार हो गया, अरे कहा उसका भाईचारे में तय भी गिल्ला हो लिया। तो वो पंचायत लेकर और राजा के पहुँच गए। राजा के पहुँच गए, राजा का कुर्सी मुड्डे बिछरे थे भी। राजा ने देखा भाई पंचायती आएगी, आओ भाई बैठो, बैठ गए। किस तरह आए भाई सुनाओ। तो वो कहने लगे सुना भाई साहूकार क्यों बुलाए तने। तो वो साहूकार कहने लगा भाई पंचायतियों मेरा एक फैसला है वो देखो। बोले जो ये राजा है नहीं यूँ मेरे पे है 5,000 रुपये लिया था, 1 साल हो गया और इसने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। राजा कहने लगा भाई मैं कद लिया था तेरे पे पैसे, मैंने तो पैसे की लोड़ ही नहीं, मेरा खजाने भरे खड़े, मेरे रुपये और बरतता है, बता जी मैंने चाहना ही नहीं, मैं क्यों ले आंदा। तो झूठा है भाई, मैं तो रुपये ले आया ही नहीं। बोला ना जी आप याद करो और रुपये ले आए थे। उन पंचायतियों ने भी कहा राजा साहब आप ले आए होंगे, याद करो, आप राजकाज में भूल गए होंगे, याद करो। बोला ना भाई मैं इस पता कोई पीछा नहीं ले आया और मेरे खजाने भर रहे, मैंने के लोड़ थी इस पे पीछे लेने की। तो राजा नाट गया। तो वो पंचायती बतेरा कहा लेकिन मान्या नहीं, राजा नाट गया। तो वो पंचायती कहने लगे भाई साहूकार कहाँ। बोला भाई जी भी राजा रुपये ले गया, उस टाइम तने कोई इसका गुंठा दस्तक दिन तारीख लिखी। साहूकार कहने लगा भाई ना तो मैंने इसका गुंठा लवाया और ना मैंने इसके दस्तक करवाए। एक बात जरूर है, मैंने थोड़ा सा आँख कर रखा, लिख रखे में दिन तारीख। कहने लगा अच्छा भाई। बोला भाई न्यू काम कर, जवाब बई ले ठहक है, उसमें देखेंगे किस तारीख के रुपये गए हुए हैं और कितने दिन हो गए। कहने लगे जी ठीक है। तो वो साहूकार उठता उठ के कचहरी में तर गलिए गली अपना घर भी गया। घर जाकर उसके भैया का ढेर लाग रहा था भी, उन भैया में वह बई भी दब रही थी, उन्हें भैया में वह बई टोई व निर्याण में तो वाई पाई। फिर उसने सोचा साहूकार ने कि भाई आँख देख ले, लिख रहा कि ना लिख रहा, कदी तो ओड़े ले जे आँख ना पावे और ओड़े बेजती होवे तो झूठा होवे, पहले आँख देख। तो बई खोल कर आँख ऊँख लग गया देखने, इतने में उन्हें वार होगी। तो राजा कहने लगा भाई साहूकार का घर तो लवाई था, उसने तो इबल आ जाना चाहिए था, उसने तो घनी आन ला दी, घर तो लवाई था। चलो भाई, और पंचायतियों ने भी सुनी यह बात। तो वो साहूकार बई लेकर आ गया। बई उन्हें खोल ली, उसमें रुपये लिख रहे थे कि भाई फलानी तारीख में राजा 5,000 रुपये ले गया। तो वो आँख देखा, उस पंचायतिया ने भी देखा। पंचायती कहने लगे राजा साहब रुपये तो लिख रहे हैं, रुपये तो ठीक है, फिर एक बात है, इब तो राजा और हम रैयत है तेरी, हम पंचायत में रे, पंचायत तो है परमेश्वर पंच, और पंचायत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमने भी परमात्मा का जान देनी है और हम सच कहेंगे, चाहे तो हमने मारिए या हमने छोड़िए। वो पंचायती कहने लगा राजा साहब आप इस पर रुपये ले आए हो, इसके रुपये सच्चे हैं, आप देओ या ना देओ यूँ काम आपका है, लेकिन आप रुपये इस पर ले आए हो। राजा कहने लगा भाई तन्ने के बेरा दावे के साथ कब है, तो भाई रुपये राजा ले आया तने के बेरा। वो पंचायती कहने लगा राजा साहब आपने न्यू कहा था भाई उस साहूकार का घर तो लवाए है और उसने तो इबलक का आ जाना चाहिए था, उसने तो घनी आन ला दी। बोला राजा साहब आप राजा है, आपने आम आदमी के घर का के बेरा, आपने तो आपके काम से नहीं फुर्सत, तने उसके घर का के बेरा पट गया, आप उसके घर आ गए और पैसे ले आए। जब आपने पता लग गया कि भाई उसका घर लवा है कि दूर है, आप उस पर पैसे ले आए हो, इब उसके पैसे देओ या ना देओ
यूँ काम तेरा है। तो राजा ने सोचा भाई ये तो सही पंचायती है भाई, इन्हें तो सही पॉइंट पकड़िया, यू घर वाला दोहरे वाला नज़दीक वाला। तो राजा फिर पंचायत ने मान गया। तो राजा ने फिर पंचायत की मान ली और राजा ने उन साहूकार के पीछे दे दिए और वह पंचायत मानी हुई। पंचायत भी सही निर्णय कर दिया। अगर पंचायती सही हो, एक तरफा हो। एक पर्सन है भाई, एक लड़का का ब्याह था, वो अपनी बारात बस में लेकर और जोन से गांव में ब्याह जाना था उस गांव में पहुंच गया हो। वह बारात फिर छपाड़ में पहुंच गई। छपाड़ में तो कुछ बाराती बाज के ऊपर छत पर चढ़ गए और कुछ बूढ़े तला रह गए। वो तरले बूढ़े कहने लगे ऊपर लेता भाई रे तला आजो, ऊपर नहीं चढ़ा कर दे, ऊपर चगुर्दा घर है और तला आजो। थोड़े से था बाराती और वे ऊपर जा चढ़े। वो ऊपर वाला कहने लगा ताऊ आम थोड़े को नहीं, थार मैं तो एक मारे दो राजो, आम थारे बराबर हो जाएंगे। बूढ़ा कहने लगा भाई थारे में तो एक मारे दो रह आजो तला, आम थारे बराबर हो के और थार तो 2 गुणे और हो जाएंगे। भाई में ऊपर कितने बराती थे और तले कितने बराती थे, यूँ हिसाब लेके बताओ वह सारे बराती कितने थे। जय श्री राम भाई।